कुंभक करला कटाई नहीं होगा। करला कटाई दरअसल एक प्रोसेस है जिसमें यू टेक सम वेट एंड डू अ मूवमेंट। ठीक है। उसमें कुंभक को जोड़ा गया। कुंभक वैसे भी उसके अंदर हो ही रहा है, बट अगर कॉन्शियसली हम उसके साथ में कुंभक को जोड़ते हैं, यानी ब्रेथ होल्ड, प्रिसाइज ब्रेथ होल्ड फॉर्मूला जोड़ते हैं उसके साथ में, देन दैट प्रोसेस बिकम्स मोर इफेक्टिव। आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आप 10 किलो का वेट उठाते हैं। कैसे उठाएंगे? सांस रोकेंगे तभी उठा पाएंगे। एफर्ट तो बिना सांस रोके आप लगा ही नहीं पाएंगे, तो सांस रोक के उठाएंगे। अगर 15 किलो का उठाना है तो आपको ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। तो आपकी एफर्ट एफर्ट मेकिंग एबिलिटी किससे आती है? सांस रोकने की क्षमता से। अगर आप कम काम कर पा रहे हैं, एक्शन कम कम कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी अगर वीक है, तो इसका मतलब कुंभक वीक है ना आपका, तभी तो आप एक्शन नहीं कर पा रहे। कुंभक को स्ट्रांग करेंगे तो एक्शन कर पाएंगे, वरना एक्शन करेंगे तो हार्ट फेल हो सकता है, किडनी लिवर ये ऑर्गन जवाब दे सकते हैं कि नहीं। इसीलिए आजकल जवान लोगों में बहुत जल्दी ये ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं ना। किडनी कितना फेल हो रहा है, हार्ट कितना फेल हो रहा है, यंगस्टर्स में हो रहा है। तो स्ट्रेंथ फैक्टर अगर नहीं है उस पर, अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे, और दूसरे तरीके से एक और तरीके से देख सकते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ रहे हैं ना दुनिया में। क्यों बढ़ रहे हैं? आदमी तो वही है ना, काम तो और कम कर रहा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि और कमजोर होता जा रहा है बॉडी उसका। बाहर से अगर आप देखें, बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर से कमजोर होता जा रहा है। तो वेट उठाने की क्षमता हमारे लोगों में अभी कम है, स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम है। इसका मतलब क्या हुआ? फैट क्यों आ रहा है बॉडी के अंदर? फैट तो प्रोटेक्टिव है, फैट तो प्रोटेक्ट करता है आपको, कोलेस्ट्रॉल तो बचाता है आपको। यानी आप रिस्क में हो। रिस्क है बचाने के लिए फैट या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, इस तरीके की चीजें, या फिर जिसे कहते हैं फैटी लिवर हो रहा, रिस्क आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कमजोर हो रही है। तो रिस्क से बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप देखो कितना हो रहा है। तो रिस्क अगर आप कम करना चाहते हैं तो अपना टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस बढ़ाने के लिए आपको सीधे सीधे आपका कुंभक कैपेसिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो बढ़ा देंगे और वो एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे तो आपके अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ में हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है क्या वो सही है? अगर सही होता, 100 साल में डायबिटीज कोई ठीक हुआ दवाई खा के? ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज किसी का ठीक हुआ दवाई खा के? कोई तो ठीक नहीं हुआ, एक केस भी नहीं है। थायराइड किसी का ठीक हुआ दवाई खा के? तो हम कहां अप्रोच क्या ले रहे हैं? दवाई से ठीक होगा क्या? ये नहीं होता, होता ही नहीं है। प्रूफ है ना, 100 साल का प्रूफ है। आप मुझे 1 साल 2 साल का प्रूफ मत पूछो, पिछले 100 साल का प्रूफ उठाओ, गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा। ये कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझदार हैं। आप लोग किस तरफ देखना चाहिए उस तरफ देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो हो क्या रहा है? कैल्शियम खा के किसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? बताइए, एक इंसान बता दो पूरी दुनिया में। आप आजकल जो भोजन कर रहे हैं, आपके पूर्वज इतना अच्छा भोजन थोड़ी करते थे। याद है आपको? दादी दादा दादी नाना नानी याद है कितना काम करते थे और किस तरीके का भोजन मिलता था? मगर आपको सब भोजन मिल रहा है, आपको सारी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी वो सब डेफिशिएंसी। गलती क्या है? हम बॉडी को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा रहे। इंटरनल वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इंटरनल वर्किंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? जब इंटरनल कोई काम करे। कुंभक वैसे ही इंटरनल काम है, जिसमें कि हम, एक फैक्टर है ब्रेथ होल्ड टेक्निक, दूसरा है बॉडी को एक पोजीशन में लाके फिर हम ब्रेथ होल्ड करवाते हैं अलग अलग तरीके से। करला कटाई में हम बॉडी में मूवमेंट क्रिएट करते हैं, फिर एक तरीके का ब्रेथ होल्ड फॉर्मूला हम लगाते हैं।